सावन मास का 16वां अध्याय हम सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशीर्षि संयत दिव्य रूप शैल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष प्रसंगित नारी, एक घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी लिखे। जल द्वारा शिवजी की अर्चना करें। ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायना ब्राह्मणों को दे। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करें। पतिव्रत भाग्यवतियों को भोजन करा के उद्यापन करें। 1 सोने के पात्र, 7 जल देवता प्रतिमा रख कर अपने लड़के सहित उन प्रतिमा शाम में उसे भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इस व्रत को किया था उन्हें जो फल मिला उन्हें आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल और निर्जल वन में बावली खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा पशुओं के लिए जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक का निर्माण करवाया। मगर हुआ कि उस बावली में बिंदु मात्र जल न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में चले गया। यो चिंता कर वह धनी उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में जल देवता ने आकर कहा, हे धनी, जल निकले उपाय सुनो। यदि तुम अपने पुत्र को हम लोगों को बलि दो, वही बावली उसी समय जल से भर जाएगा। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनी अपने घर आए। अपनी स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम का जो धन वाला पुत्र था वह भी धर्म तत्व पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र मेरे भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नाम का 2 लड़के हैं। उनमें बड़े बेटे शीतांशु बलि दे। हे पिताजी, यह पात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट है। वे अपने पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, आप यह काम निर्विघ्न होकर करें। धनंत पुत्र का यो संवाद प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे लड़के हो और मैं भी धन्य हूँ। इस समय सुशीला की पत्नी बुलवा कर लाई। वह पिता घर गई
उसी समय द्रविड़ ने अपने पत्नी से, पास रहे। यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र ने उस शीतांशु लड़के को देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े आभूषणों से उसे भूषित किया, वरण किया। आषाढ़ नक्षत्र के आ जाने से पहले प्रसन्नता से उस बालक बावली के किनारे उसे खड़ा किया। दोनों ने कहा, इस लड़के बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न पुत्र नाश में दुखी अपने घर पर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला थी। लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसी जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त कर उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथा उचित हुआ। सावन महीने शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनवाकर जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दिया। अपने साथ वालों के सहित उन्हें भी दही चावल और ककड़ी का भोजन कराया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहाँ से रमणीक पालकी से सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़के को सहित चली तो आपस में जल देवता कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। यदि पूर्व का उत्तम लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार जलदेव ने आपस में बातचीत की। शीतांशु को जल से बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माताजी कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुन माँ ने मुड़ सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित होकर उसे अपने गोद में बिठाकर सिर का सूंघने लगी, पर उसे कुछ नहीं पूछा। यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वे अपने चित्त में विचार करने लगी, यदि यहाँ से इसे चोर ले जाता, इसे अलंकारों से भूषित बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी करण चिंता समुद्र में गोता लगाए होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला घर की ओर चली। इधर घर पिता पुत्र दोनों ने विचार करने लगी कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच दोनों बालकों के सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्य प्रसन्न होकर कहने लगा, हे सचिते, तूने कौन सा व्रत एवं पुण्य किया। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्य हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए।
परंतु तुमने इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई और आते वक्त तीनों पुत्रों से आ गई। हे सुशीले, वंश का उद्धार तुमने किया। हे सुभान्य, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यह सब सुनने प्रसन्नता के पति ने प्रेम से देखा। प्रसन्न होकर यह उसने कहा, यह सब पुण्य फल्य है। वह इस संसार में मनोभिलत भोग कर परम आनंदित हुए। हे वत्स, आपने यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल ककड़ी का नैवेद्य लगाएं और इस प्रकार व्रत करें।